Class 11th now, business risk. Today's topic is business risk and this one is your last topic, business risk. Business आपको पता है क्या होता है? We have studied about business concept, okay? Now the word risk. Risk word we have used and we use in our daily life, okay? And we know the meaning. Risk means uncertainty, right? Now what do you mean by business risk? See, risk का मतलब क्या होता है? That is a possibility किसकी हो सकती है? Something going to be happen which is not good or bad happening, okay? Bad happening, the possibility of bad happening. So business risk refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events which are beyond control. ऐसे रिस्क जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर की बात है, बस में नहीं होता, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज जिनका पता नहीं होता, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट्स अफेक्ट हो सकते हैं आपके, जो कुछ अनसर्टेनिटीज पर डिपेंड करते हैं. वी विल स्टडी दैट व्हाट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज कैन अकर इन अ बिजनेस लाइफ. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, demand for a product may decline due to change in tastes and preferences of the customers, or due to change in fashion, or due to change in competitors policy etc. Like डिमांड, जैसे ये एक गर्ल्स के में भी अभी जैसे बहुत सारे टॉप्स वगैरह निकलते हैं जिनका क्रेज़ आ जाता है फैशन, जैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं विच में अ गर्ल लाइक, ओके, तो वो पैटर्न बहुत क्रेज़ पकड़ता है, फिर अचानक से कुछ और नया ट्रेंड में आता है तो उसकी डिमांड लेस हो जाती है. ठीक है, सो ये फ्लक्चुएशंस हैं, ये अनसर्टेनिटीज़ हैं. किसी प्रोडक्ट की डिमांड इसलिए डिक्लाइन होगी क्योंकि कस्टमर की जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो बदल गए. ठीक है, तो कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलता है. आप अपनी प्रोडक्ट रखते जाओगे, बनाते जाओगे और उसको कोई यूज़ करने वाला नहीं है, उसकी डिमांड गिर चुकी है तो सब कुछ लॉस है. ओके, या कॉम्पिटिटर ने अपना मार्केट की पॉलिसी बदल दी है, उसने अलग ही टेक्नोलॉजी ले आया है, तो दैट इज रिस्क विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस. ओके, सो these result in decline of profit or can also lead to loss. ओके, तो बिजनेस रिस्क का जो मतलब है वो यही है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और समथिंग going to be happen which is not good, bad happening की possibility, श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कितने टाइप के रिस्क हमें पता लग जाते हैं. जैसे लास्ट ईयर वेयर हाउस में जो हमने अपना सामान रखा था उसमें पेस्ट पड़ गए या कुछ भी खराबी हो गई, तो फिर हम इस साल से, इस सेशन से उसको कंट्रोल करने के लिए सब कुछ रखते हैं. ठीक है, कि ये सब हमारे साथ हो चुका है तो इसका रिस्क नहीं उठा सकते हैं. तो ये चीज़ें हो गई, पता चल गई, उस टाइम लॉस अकर हुआ था, लॉस सफ़र करना पड़ा, बट हो सकता है इस बार कुछ और हो जाए. तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसके बारे में हमें पता लगाना होता है, लेकिन कुछ सर्टेनिटीज़ फिर भी पता नहीं लगती हैं. इट्स नॉट इन एनीवन्स हैंड. ओके, सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज अ बिजनेस रिस्क कंसीडर? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कैसा नेचर होता है रिस्क का? कभी भी हो जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ही मेन बात जो सबको पता है कि रिस्क ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं, कभी भी हो जाती है. इट मीन्स अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, पता नहीं चलता है, हो जाता है. ठीक है, so uncertainties mean when you are not sure of what is going to happen in future, right? Technology changes, government policy changes, changes in demand. Okay, now risk is also essential part of every business, क्योंकि risk तो आता ही आता है, होता ही होता है. ठीक है, it's an important characteristics of business. It is
एसेंशियल पार्ट, इसके बारे में सोचे बिना बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हो, आप नहीं चला सकते हो बिना रिस्क के। आप पॉलिसीज लगा दी, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, नहीं, रिस्क का भी ध्यान रखना होता है। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसको कम किया जा सकता है बट एलिमिनेशन इट्स नॉट इन हैंड। ओके, सो इट इज एन एसेंशियल पार्ट, essential part of every business, right? Now one more. Now degree of risk depends upon the nature and size of business. छोटा बिजनेस है तो डिपेंड करता है किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। साइज और नेचर, किस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, कैसा बिजनेस है आपका। फैशन में आप डील करते हो तो फैशन में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। फैशन बहुत ही डायनामिक नेचर का है, बहुत चेंजेस आते रहते हैं। फैशन कितना बदलता है, आए दिन फैशन चेंज होता रहता है। तो फैशन आइटम्स बियर more risk as compared to business involved in standardized goods. Standardized goods means students like आपकी grains हो गए, ठीक है, माइंड, मिनरल्स, वीट, तब से चलता आ रहा है। प्रोडक्शन होगा, डिमांड है उसकी और पीपल उसे ही यूज करते हैं। ओके, सो डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्रीज of risk depends upon nature and size of business, right? बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल, नेचर और साइज, बिजनेस का साइज क्या, लार्ज स्केल है, बेयर्स मोर रिस्क as compared to small scale business. Okay, now students, no risk no gain. आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे कि हम रिस्क से बचे और अपना चलाते जाए। आपको ग्रोथ करनी है, आपको अपना, अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया उसको आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू लोकेशन टू हैव योर बिजनेस टू अ स्टार्ट अगेन अ न्यू यूनिट ऑफ योर बिजनेस, तो भी रिस्क है, क्या पता वहाँ चले ना चले। ओके, सो नो रिस्क नो गेन, लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। रिस्क ले लिया, बड़ा रिस्क ले लिया और वो रिस्क के ऊपर आप काम कर गए कि मतलब मैं वहाँ पर बिजनेस खोलूँ नहीं खोलूँ, अनसर्टनिटी है यार, लेकिन आपको लगा कि जैसे आपने बिजनेस वहाँ पर चलाया वो बहुत अच्छा रन कर गया, वहाँ की डिमांड्स और प्रोडक्ट्स के सब कुछ आपको अवेलेबिलिटी मिल गई, ठीक है, सो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। So an entrepreneur bears risk with the expectations of earning profit. Okay, so it is risk जो लेगा प्रॉफिट भी उसे ही मिलेगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ऐसा नहीं है रिस्क हमेशा लॉस लाता है, रिस्क लोगे तो आगे भी बढ़ सकते हो बिजनेस में। बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क दैट इट derives ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कैन रिड्यूस। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड एंड डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, राइट। सो आपको क्या लगता है रिस्क किस किस वजह से हो सकता है? व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क? से नेचुरल कैलामिटीज़ भी होती है, नेचुरल हो सकता है, ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं इसके, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं। ओके, सो कॉजेज बहुत सिंपल है, ये बातें आपको अच्छे से पता है कि कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में आपको अच्छे से पहले भी आप यूज़ कर चुके अपनी लाइफ में। किसी का नुकसान हो जाता है तो वो नेचुरल भी तरीके से हो सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राफ्ट, फेमन, ठीक है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, नो ह्यूमन बींग्स हैव कंट्रोल ओवर इट। ओके, नेचुरल कॉजेज क्या हो गया इसमें? नेचुरल हो गया, ह्यूमन
कॉजेज हो गया आपका, इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, एक आपका फिजिकल हो गया। ओके, ह्यूमन कॉजेज स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइक कितने सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, हो सकता है कि कोई आपका लॉयल ना निकले। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन ब्रिंग हैवी लॉसेस फॉर बिजनेस। कोई पॉलिसी लीक कर दी, कुछ प्लान कहीं से यहाँ वहाँ कर दिया, कंपटीटर के साथ सीक्रेट शेयर कर लिए तो लॉस हो गया। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख लो फ्लड एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर अगर डिसऑनेस्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन बी डिसऑनेस्ट ना, वो मशीन्स नहीं है, किसी का भी जो ईमान है वो बिगड़ सकता है और वो बिजनेस को लॉस पहुंचा सकता है, राइट। नाउ इकोनॉमिक क्या होता है, सी इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन अगर बदल जाती है तो लॉस हो सकता है। ओके, like one example is also there in your book that in 1971 when Janata governments came in power, the Coca-Cola company and many other foreign companies were sent back from the India. This is the huge example that economic cause kaise hua, right? Now physical causes, ये market condition changes, market condition changes, right? Now physical cause, all the causes which result in damage of assets are considered as physical causes. कोई सा भी आप असेट्स की आपके नुकसान हो गया, असेट्स आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी होगी, मे रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। पहले टीवी कौन सी चलती थी, ठीक है, और अब टीवी एलईडी आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो वो वाला प्रोडक्शन बंद हो गया, उस एम्प्लॉयज़ वगैरह जो थे उनको निकाल दिया गया, और अगर वो प्रोडक्शन हो चुका था जो पहली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था तो वो बंद कर दिया, वहाँ लॉस हुआ क्योंकि वहाँ पर भी पैसा लगा है। और मशीनरी अगर आउटडेटेड है तो मशीनरी काम की नहीं रही, अब अपडेटेड वाली आएगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ठीक है। सो डिफेक्ट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट्स सच एज बस्लिंग ऑफ बॉयलर, एक्सीडेंट टू एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय, कोई से मशीन में नुकसान हो जाता है, या अंदर कितनी सारी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कितना कुछ काम चलता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, इस तरह के लॉसेस जो हो जाते हैं जो अनबियर मीन्स अनएक्सपेक्टेड एकदम से होते हैं, ये सारे एकदम से होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, जिसका पता नहीं लगा सकते हम, तो ये फिजिकल कॉजेज है। मीन्स ऑल कॉजेज रिजल्ट टू डैमेज ऑफ असेट्स, दीज आर फिजिकल damage of assets. Assets words you are studying in your accounts very well. So this is business risk. Business risk refers to the probability of losses, bad happening की possibility, नेचर इसका अनसर्टेनिटी है, एसेंशियल पार्ट है, जो रिस्क लेगा वो प्रॉफिट भी कमाएगा, सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. And causes of business risk includes natural, human, economic, physical. That's all. Here we're done with this chapter.